नमस्कार, मैं तुफैल सिद्दीकी। होली पर्व की सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। मेरे हाथ में आज एक पुस्तक है, पिता के पत्र, जवाहरलाल नेहरू की है। अनुवाद किया है प्रेमचंद जी ने। इसका एक चैप्टर है जबानों का आपस में रिश्ता। हम बतला चुके हैं कि आर्य बहुत से मुल्कों में फैल गए और जो कुछ भी उनकी जबान थी उसे अपने साथ लेते गए, लेकिन तरह तरह की आबो हवा और तरह तरह के हालात ने आर्यों की बड़ी बड़ी जातियों में बहुत फ़र्क पैदा कर दिया। हर एक जाति अपने ही ढंग पर बदलती गई और उसकी आदतें और रस्में भी बदलती गई। वे दूसरे मुल्कों में दूसरी जातियों से न मिल सकते थे, और क्योंकि उस ज़माने में सफ़र करना बहुत मुश्किल था। एक गिरोह दूसरे से अलग होता था। अगर एक मुल्क के आदमियों को कोई नई बात मालूम हो जाती तो वे उसे दूसरे मुल्क वालों को न बतला सकते। इस तरह तब्दीलियाँ होती गई और कई पुश्तों के बाद एक आर्य जाति के बहुत से टुकड़े हो गए। शायद वे यह भी भूल गए कि हम एक ही बड़े ख़ानदान से हैं। उनकी एक ज़बान से बहुत सी ज़बानें पैदा हो गई जो आपस में बहुत कम मिलती जुलती थी, लेकिन गो उनमें इतना फ़र्क मालूम होता था। उनमें बहुत से शब्द एक ही थे और कई दूसरी बातें भी मिलती जुलती थी। आज हज़ारों साल के बाद भी हमें तरह तरह की भाषाओं में एक ही शब्द मिलते हैं। इससे मालूम होता है कि किसी ज़माने में ये भाषाएं एक ही रही होंगी। तुम्हें मालूम है कि फ्रांसीसी और अंग्रेजी में बहुत से एक जैसे शब्द हैं। दो बहुत घरेलू और मामूली शब्द ले लो, फादर और मदर। हिंदी और संस्कृत में यह शब्द पिता और माता है। लैटिन में वे पैटर और मैटर हैं। यूनान में पेटर और मीटर। जर्मन में फाटेर और मुत्तर। फ्रांसीसी में पेर और मेर, और इसी तरह और ज़बानों में भी। ये शब्द आपस में कितने मिलते जुलते हैं। भाई बहनों की तरह उनकी सूरतें कितनी समान हैं। यह सच है कि बहुत से शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा में आ गए होंगे। हिंदी ने बहुत से शब्द अंग्रेजी से लिए हैं और अंग्रेजी ने भी कुछ शब्द हिंदी से लिए हैं, लेकिन फादर और मदर इस तरह कभी न लिए गए होंगे। ये नए शब्द नहीं हो सकते। शुरू में जब लोगों ने एक दूसरे से बात करनी सीखी तो उस वक्त माँ बाप तो थे ही, उनके लिए शब्द भी बन गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शब्द बाहर से नहीं आए, वे एक ही पुरखे या एक ही ख़ानदान से निकले होंगे। और इससे हमें मालूम हो सकता है कि जो कौमें आज दूर दूर के मुल्कों में रहती हैं और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलती हैं, वे सब किसी ज़माने में एक ही बड़े ख़ानदान की रही होंगी। तुमने देख लिया ना कि ज़बानों का सीखना कितना दिलचस्प है और उससे हमें कितनी बातें मालूम होती हैं। अगर हम 3-4 ज़बानें जान जाएं तो और ज़बानों को सीखना आसान हो जाता है। तुमने यह भी देखा कि बहुत से आदमी जो अब दूर दूर मुल्कों में एक दूसरे से अलग रहते हैं, किसी ज़माने में एक ही कौम के थे। तब से हम में बहुत फ़र्क हो गया है और हम अपने पुराने रिश्ते भूल गए हैं। हर एक मुल्क के आदमी ख्याल करते हैं कि हम ही सबसे अच्छे और अक्लमंद हैं और दूसरी जातें हमसे घटिया हैं। अंग्रेज़ ख्याल करता है कि वह और उसका मुल्क सबसे अच्छा है। फ्रांसीसी को अपने मुल्क और सभी फ्रांसीसी चीज़ों पर घमंड है। जर्मन और इटालियन अपने मुल्कों को सबसे ऊंचा समझते हैं। और बहुत से हिंदुस्तानियों का ख्याल है कि हिंदुस्तान बहुत सी बातों में सारी दुनिया से बढ़ा हुआ है। यह सब डींग है। हर एक आदमी अपने को और अपने मुल्क को अच्छा समझता है, लेकिन दरअसल कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसमें कुछ ऐब और कुछ हुनर न हो। इसी तरह कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें कुछ बातें अच्छी और कुछ बुरी न हो। हमें जहाँ कहीं अच्छी बात मिले उसे ले लेना चाहिए और बुराई जहाँ कहीं हो उसे दूर कर देना चाहिए। हमको तो अपने मुल्क हिंदुस्तान की ही सबसे ज़्यादा फिक्र है। हमारे दुर्भाग्य से इसका ज़माना आजकल बहुत ख़राब है और बहुत से आदमी गरीब और दुखी हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। हमें इसका पता लगाना है कि हम उन्हें कैसे ज़्यादा सुखी बना सकते हैं। हमें यह देखना है कि हमारे रस्म रिवाज में क्या खूबियाँ हैं और उनको बचाने की कोशिश करनी है। जो बुराइयाँ हैं उन्हें दूर करना है। अगर हमें दूसरे मुल्कों में कोई अच्छी बात मिले तो उसे ज़रूर ले लेना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदुस्तान में रहना और उसी की भलाई के लिए काम करना है। लेकिन हमें यह ना भूलना चाहिए कि
दुनिया के और हिस्सों के रहने वाले हमारे रिश्तेदार और कुटुंबी हैं। क्या ही अच्छी बात होती अगर दुनिया के सभी आदमी खुश और सुखी होते। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारी दुनिया ऐसी ही हो जाए जहां लोग चैन से रह सकें। नमस्कार।